Hello everyone, welcome to day 2 of GATE as well as IIT JAM practice session. कल हमने रियल एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज हम ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन से ट्रू है. स्टेटमेंट ए देखते हैं. इफ़ ऑट जी इज साइक्लिक देन जी मस्ट बी अबेलियन. हमें पता है कि ऑट जी इज़ द ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी. तो क्या जब भी वो साइक्लिक होगा तो जी अबेलियन होगा हमेशा? लेट्स चेक. हमें पता है कि जी बाई जेड जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू इन जी एंड इन जी इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑट जी और गिवन है ऑट जी इज़ साइक्लिक. और किसी भी साइक्लिक ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है. सो जी बाई जेड जी हमारा साइक्लिक हो गया. अब हमें रिजल्ट पता है कि अगर जी बाई जेड जी साइक्लिक होता है तो जी मस्ट बी अबेलियन. हेंस इट फॉलोज दैट जब भी ऑड जी साइक्लिक होगा तो जी अबेलियन होगा. हेंस द स्टेटमेंट ए इज ट्रू. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट. इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 39 एंड जी इज नॉन अबेलियन then what is the order of zg? That is the center of g. इसके लिए गिवन है ऑर्डर ऑफ जी 39 और जी नॉन अबेलियन है. ऑर्डर ऑफ जी जेड जी का पॉसिबिलिटीज़ सारे डिवाइजर्स होंगे 39 के. सो 1 3 13 और 39 आर द पॉसिबिलिटीज़. पर जी हमारा नॉन अबेलियन है इसलिए ऑर्डर ऑफ जेड जी 39 नहीं हो सकता है. राइट. और एक बात, ऑर्डर ऑफ जेड जी प्राइम नंबर भी नहीं हो सकता है 3 और 13. क्योंकि अगर मान लीजिए कि जेड जी का ऑर्डर 3 है तो ऑर्डर ऑफ जी बाई जेड जी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ जेड जी विच इज़ इक्वल टू 39/3 विच इज़ 13. और 13 प्राइम नंबर है और कोई भी ग्रुप का प्राइम ऑर्डर होता है तो वो ग्रुप साइक्लिक हो जाता है. तो जी बाई जेड जी हमारा साइक्लिक हो जाएगा एंड देन जी विल हैव टू बी अबेलियन. इस रिजल्ट से कि जी बाई जेड जी अगर साइक्लिक होता है तो जी मस्ट बी अबेलियन. लेकिन जी तो हमारा नॉन अबेलियन गिवन है तो इससे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा. सो ऑर्डर ऑफ जेड जी कैन नॉट बी प्राइम. तो एक ही पॉसिबिलिटी लेफ्ट है अब. ऑर्डर ऑफ जेड जी मस्ट बी 1. सो स्टेटमेंट बी हमारा ट्रू है. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट. इसमें गिवन है कि अगर ऑर्डर ऑफ जेड जी इज़ 169 देन ऑर्डर ऑफ जेड जी इज़ 13. लेट्स चेक. हमें पता है कि अगर कोई भी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर होता है वेयर पी इज़ प्राइम देन दैट ग्रुप इज़ अबेलियन. अब ऑर्डर ऑफ जी 169 है विच इज़ स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर 13. तो जी हमारा अबेलियन हो गया. और जब जी अबेलियन होता है तो उसका ऑर्डर और उसके सेंटर का ऑर्डर सेम हो जाता है. तो दोनों का ऑर्डर ही 169 है. सो ऑर्डर ऑफ जेड जी वहाँ पे 13 गिवन है जो कि नहीं है ट्रू क्योंकि 169 आया हमारा. सो ऑप्शन सी इज़ फॉल्स. नाउ लेट्स सी ऑप्शन डी. It says that there exists a group G for which G by ZG is isomorphic to Z15. We know that Z15 is cyclic. So again G by ZG is cyclic. So G must be abelian. So order of G must be equal to order of ZG. तो order of G by ZG क्या होगा? 1 हो जाएगा. Right? बट ऑप्शन डी में गिवन है कि जी बाई जेड जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू Z15. राइट. बट उसका ऑर्डर 1 है इसका ऑर्डर 15 है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट सच अ ग्रुप. सो ऑप्शन डी इज़ फॉल्स. सो द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन आर ओनली ऑप्शंस
A and B. Now the second question, इसमें हमें एक ग्रुप दिया है ऑफ ऑर्डर 72, उसके नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर n होता है तो उसको हम प्राइम फैक्टराइज ऐसे कर लेते हैं। फिर नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, वेयर p डिनोट्स द पार्टीशन ऑफ द नंबर, मतलब पार्टीशन ऑफ R1 R2 RK सबका प्रोडक्ट कर देना है बस। ऑर्डर ऑफ जी 72, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। सो द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स विल बी पार्टीशन ऑफ 3 इंटू पार्टीशन ऑफ 2। पार्टीशन ऑफ 3 कितने वेज में होते हैं, एक तो 3 होगा, 2,1 होगा एंड 1,1,1, 2 का 2 एंड 1,1। सो इसके 3 पॉसिबल पार्टीशंस है और इसके 2। सो वी हैव 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6. So the answer for this is option B. Now the third question, इसमें भी हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और बताना है कि कौन से ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ फैक्टर ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G is cyclic then G is also cyclic. Is this true? हमें एक रिजल्ट पता है कि फैक्टर ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक, पर क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है? नहीं होता है इसका कन्वर्स ट्रू। इसके लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल देखते हैं। ग्रुप हम लेंगे D4, उसका फैक्टर ग्रुप कंसिडर करते हैं D4 बाय द सब ग्रुप ऑफ ऑल रोटेशंस ऑफ D4। दिस इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप, तो ये बन गया फैक्टर ग्रुप। इसका ऑर्डर 8 है, इसका ऑर्डर 4 है। सो ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज़ 2 और 2 ऑर्डर का सिर्फ एक ही पॉसिबल ग्रुप है Z2 विच इज़ साइक्लिक। सो फैक्टर ग्रुप तो साइक्लिक हो गया, पर D4 हमें पता है कि ये नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है। सो ऑप्शन ए इज़ फॉल्स। द सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट द फैक्टर ग्रुप ऑफ एन abelian group is abelian. We know it as a result, so option B is also true. Now statement C says that a group of order 504 is simple. इसके लिए भी एक रिजल्ट बताते हैं आपको। कोई भी ग्रुप का ऑर्डर अगर 1000 से लेस है तो जब भी उसका ऑर्डर प्राइम होगा या फिर इनमें से कोई होगा 60, 168, 360, 504 और 660, then that group will be simple. And given था हमारे पास group of order 504, so option C is also true. स्टेटमेंट बी में भी आप ट्राई करिएगा कि उस स्टेटमेंट का, इस रिज़ल्ट का कन्वर्स को के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने का। ओके, नाउ द स्टेटमेंट डी। स्टेटमेंट डी में कह रहा है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। सो ग्रुप का ऑर्डर 16 है और पूछा जा रहा है कि उस ग्रुप का हमेशा 8 ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ही। इसको हम साइलोस फर्स्ट थ्योरम से प्रूव करेंगे। उसका स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप है हमारे पास और उसका ऑर्डर को p टू द पावर n डिवाइड करता हो, n belongs to whole number, then G has a subgroup of order p to the power n. Order of G is 16 which is 2 to the power 4 और 8 को भी हम 2 क्यूब लिख सकते हैं and it divides 2 to the power 4. So by Silo's first theorem there always exists a subgroup of order 8 for any subgroup of order 16. So the correct answers for this question are B, C
D. Now the fourth question. इसमें हमें एक G नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 गिवन है और H और K उसके सबसेट्स है। H में वो एलिमेंट्स G के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं x³ इक्वल टू ई, एंड K में वो है जो x⁴ इक्वल टू ई को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें H और K का कार्डिनैलिटी फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम रिजल्ट यूज़ करेंगे कि अगर कोई भी अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर PQ है, वेयर P इज़ लेस देन Q, तो G के पास यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर Q होगा और P ऑर्डर का Q सब ग्रुप्स होगा। G का ऑर्डर 21 है, इट कैन बी रिटन एज 3 into 7 वेयर 3 इज लेस देन 7। सो G के पास 7 ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होगा और 7 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 होगा बाय दिस रिजल्ट। अब हमें एक फॉर्मूला पता है साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n कितने होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन दैट ग्रुप डिवाइडेड बाय phi n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n विल बी दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 हो जाएगा phi 3 इंटू 7 और 3 ऑर्डर का 7 सब ग्रुप्स था, सो phi 3 इंटू 7 विच इज़ 14, एंड सिमिलरली फॉर 7 वी हैव 5 7 इंटू 1 विच इज़ 6। अपार्ट फ्रॉम दिस आइडेंटिटी भी H और K दोनों में बिलोंग करेगा, राइट। सो ऑर्डर ऑफ H will be this 14 plus 1 for identity which becomes 15. Similarly for K also 6 plus 1 7. So order of H is 15 and for K it is 7. So option B is correct. That's all for today. I believe all of you enjoyed solving these questions with me. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।